नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ की पुस्तक हिंदी उपन्यास आधुनिक और समकालीन, इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ ने स्नातकोत्तर, पीएचडी और डीलिट की उपाधि हासिल की। 37 वर्षों से अधिक समय तक अध्यापन करने के बाद सेवानिवृत्त हुए और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित हैं। शोधपरक बहुतेरी कृतियां आ चुकी हैं, लगभग 9 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, 3 कविता संग्रह, 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी कहानी के 100 वर्ष, समकालीन हिंदी कविता का परिदृश्य, हिंदी के आंचलिक उपन्यासों में मूल्य संक्रमण, हिंदी उपन्यास परिवेश और दृष्टि, आधुनिक हिंदी नाटक में कबीर, भक्ति काव्य आधुनिक संदर्भ में, रामदरस मिश्र रचना समय, समकालीन साहित्य संवेदना और विमर्श, और हिंदी कविता आधुनिक और समकालीन आदि, ये पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। उपन्यास विधा पश्चिम से आई है, पश्चिमी जगत से आई है। यह पुस्तक हिंदी उपन्यास का जो परिदृश्य रहा है, जो परिवेश रहा है, विधा विशेष यानी उपन्यास लेखन के क्षेत्र में जो उसकी व्याप्ति रही है, जो यथार्थ रहा है, जो द्वंद्व रहे हैं और जो उसका बदलाव रहा है, उन सब की चर्चा यह पुस्तक करती है। यह पुस्तक यह बताती है कि किस तरह से भारतीय उपन्यासकारों ने, खासकर हिंदी के बड़े उपन्यासकारों ने, अपनी कृतियों से समय और समाज को बदला, या अपनी कृतियों में हमारे समय के समुदाय, उस समुदाय की विडंबनाओं, उसके द्वंद्व, उसकी आकांक्षाओं, उसकी इच्छाओं और उसके आदर्श स्वप्न को, कथाकार के आदर्श स्वप्न को भी सामने रखा। और इस रूप में जिन उपन्यासों की चर्चा इसमें हुई है, इस पुस्तक में लेखक ने हिंदी उपन्यास के प्रारंभ और प्रगति की बात की है, और उस दौर में जितने भी महत्वपूर्ण उपन्यास आए हैं उन सबकी चर्चा मेरी बात में कर दी है। मेरी बात के बाद हिंदी उपन्यास प्रारंभ और प्रगति अध्याय में, और यह बताया है कि देवरानी जेठानी की कहानी जो 1870 में प्रकाशित हुई थी, उसको हिंदी का पहला उपन्यास माना जा सकता है। और इस बीच सैकड़ों कथाकारों ने अपनी अनूठी रचनाओं से हिंदी साहित्य जगत को समृद्ध किया। कोई ऐसा विषय नहीं है जिस विषय पर भारतीय उपन्यासकारों ने अपनी कलम न चलाई हो। आप हर विषय, जो भी विषय आप जिस पर भी नज़र डालेंगे, चाहे वह दलित हो, चाहे वह नारी स्वतंत्रता हो, चाहे वह आज़ादी का आंदोलन रहा हो, चाहे इतिहास रहा हो, चाहे महानायक रहे हों, हर विषय पर आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रेम जो है वह एक मूल भाव था। तो इस भूमिका और भूमिका के तुरंत बाद हिंदी उपन्यासों की इस गति, प्रारंभ और प्रगति की चर्चा करने के बाद डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ ने जिन कृतियों पर नज़र डाली है, वे कुल 29 कृतियां हैं इसमें। उन्होंने इस बात के लिए पहले ही एक निवेदन किया है कि आप यह न कहें, कोई आलोचक या कोई पाठक ये न कहे कि आपने ये उपन्यास छोड़ दिया, वो उपन्यास छोड़ दिया। उन्होंने कहा है कि हमें अपनी सीमाओं का ध्यान है, लेकिन उनकी नज़र में जो कृतियां महत्वपूर्ण थी, जिनकी चर्चा होनी चाहिए, उसका उन्होंने उल्लेख किया। इनमें प्रेमाश्रम, गोदान, त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी, दिव्या, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बाणभट्ट की आत्मकथा, मुर्दों का टीला, बलचमना, बूंद और समुद्र, महिला आंचल, उखड़े हुए लोग, झूठा सच, अमृत और विष, आधा गांव, अलग अलग वैतरणी, राग दरबारी, जल टूटता हुआ, तमस, अपने लोग, महाभोज, हजार घोड़ों का सवार, सोना माटी, सूखा बरगद, समर शेष है, एक जमीन अपनी, इदन्नमम, नरक कुंड में वास और पहला गिरमिटिया। ये
उपन्यास शामिल हैं। इन उपन्यासों की जो कथा भूमि है, जो पृष्ठभूमि है, इन उपन्यासों की जो समीक्षा हो सकती है, जो आलोचनात्मक दृष्टि हो सकती है, जो कथानक हो सकता है, उन सब की चर्चा वेद प्रकाश अमिताभ ने की है। सर्वभाषा ट्रस्ट की ओर से सर्वभाषा प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। यह एक आलोचना पुस्तक है और हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 700 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।